इंडिया की जमहूरियत में अभी भी सरप्राइजेस दिए जा सकते हैं। ये एक इंडिया में बहुत बड़ी सियासी तब्दीली की एक अलामत होगा। इंडिया की रियासत बिहार इन दिनों एक नहायत ही सनसनीखेज और बड़े ही जज्बाती किस्म की एक इंतखाबी मार्के का मैदान बनी हुई है। एक ऐसा इंतखाब जिसके नताइज वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और उनकी जमात भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी के लिए एक सियासी ज़लज़ला साबित हो सकते हैं। एक नौजवान रहनुमा खड़ा है, तेजस्वी प्रसाद यादव। उन्होंने ये ऐलान करके सबको चौंका दिया कि वो 14 नवंबर को वोटों की गिनती के फ़ौरन बाद यानी 18 नवंबर को बिहार के वज़ीर आला के तौर पर हल्फ उठाएंगे। बिहार में बीजेपी की शिकस्त दरअसल मोदी के सियासी जादू पर पहला बड़ा वार होगा। सकले इमाम को सलाम कबूल कीजिए। इंडिया की रियासत बिहार इन दिनों एक नहायत ही सनसनीखेज और बड़े ही जज्बाती किस्म की एक इंतखाबी मार्के का मैदान बनी हुई है। एक ऐसा इंतखाब जिसके नताइज वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और उनकी जमात भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी के लिए एक सियासी ज़लज़ला साबित हो सकते हैं। बिहार में बीजेपी की शिकस्त दरअसल मोदी के सियासी जादू पर पहला बड़ा वार होगा। उन्होंने इस इंतखाबी मार्के को जीतने के लिए कितनी सरमायाकारी की हुई है, कितनी सियासी यानी अब कहने के खर्च किया हुआ अपना एक पूरी कोशिश की है। इसका सबूत सबसे बड़ा ये है कि जब पहलगाम में हमला हुआ था, जहाँ पे 28 लोग आम शहरी इंडियन के मारे गए थे, तो उसके जवाब में जो उन्होंने यानी फौरी रद्द-ए-अमल जो दिया था वो बिहार के इंतखाबी मुहिम में जाके दिया था। यानी वो पहलगाम के उस हमले को उसका रिएक्शन जो था वो वहाँ की सियासत में, वहाँ की इंतखाबी मुहिम में कैपिटलाइज कराना चाह रहे थे। इससे अंदाज़ा हो जाएगा कि बिहार के इलेक्शन बीजेपी और मोदी के लिए कितने अहम हैं और किस तरह उनके लिए नुकसानदेह साबित होते हैं। इस पूरी कहानी के मरकज़ में एक नौजवान रहनुमा खड़ा है, तेजस्वी प्रसाद यादव। ये लालू प्रसाद यादव के बेटे हैं, दूसरे बेटे, और इनकी उम्र सिर्फ 35 साल है। तो इसलिए कुछ लोग इनको न्यूयॉर्क के जो मेयर हैं ज़ोहरान ममदानी, उनसे भी एक मुमासलत बनाने की कोशिश करिए, अगरचे बहुत कोई करीबी मुमासलत नहीं, लेकिन बहरहाल इशारे बनते हैं कुछ। तो ये जो हैं तेजस्वी प्रसाद यादव जो हैं, ये राष्ट्रीय जनता दल या आरजेडी के कायद हैं इस वक्त। उन्होंने ये ऐलान करके सबको चौंका दिया कि वो 14 नवंबर को वोटों की गिनती के फ़ौरन बाद यानी 18 नवंबर को बिहार के वज़ीर आला के तौर पर हल्फ उठाएंगे, यानी वो कामयाब होते नज़र आ रहे हैं। तो तेजस्वी यादव बिल्कुल ज़ोहरान ममदानी की तरह रिवायती सियासत के बीच नई उम्मीद और इखलाकी सच्चाई की अलामत बन सकते हैं। जहां ममदानी ने न्यूयॉर्क में इंसाफ, मसावात और बेरोज़गारी और अवामी ताकत का बयान दिया, वहीं तेजस्वी बिहार में रोज़गार, वक़ार और ज़ात पात से बालातर सियासत का एक जादू जगा सकते हैं, और ये उनके प्रोग्राम्स हैं। और अगर वो निज़ाम को बदलने का हौसला बरकरार रखे, यानी मसलहत का शिकार ना हो, तो तेजस्वी के इस पुरएतमाद ऐलान ने उनके हामियों में जोश व खरोश की एक लहर दौड़ा दी है, जबकि मुखालफिन ने उनके इस बयान को महज ख्वाब करार देकर तंज के तीर चलाए हैं। बीजेपी के रहनुमाओं ने उनके इस बात का मजाक उड़ाया कि हाँ, आपने 2020 में भी ऐसे ही ख्वाब देखा था, लेकिन वज़ीर आला आप नहीं बन सके थे। तो उसके जवाब में तेजस्वी का ये जुमला अपनी जगह कारगर साबित हुआ है, जो उन्होंने कहा कि मैं बन रहा हूँ 18 नवंबर को वज़ीर आला। क्योंकि अब सारी कौम की नज़रें बिहार के इंतखाब पर जमी हुई हैं। पूरा इंडिया इस वक्त बिहार के इलेक्शन के नताइज की तरफ देख रहा है, और कहते हैं ना कि नेल बाइटिंग, जिसको कहते हैं दांत काट रहा था परेशानों के, इस तरह की हालत है पूरी इंडिया की। तो बिहार इंडिया की एक बड़ी रियासत मगर गरीब है, जिसकी आबादी तकरीबन 12 करोड़ 50 लाख से है, और यहाँ की सियासत हमेशा ज़ात पात, गुरबत और समाजी इंसाफ के मौज़ूआत से जुड़ी रही है। वडेरे हैं, गरीब गुरबत बहुत है, मुसलमानों की भी बहुत बड़ी तादाद है, छोटी ज़ातों के लोग भी बहुत ज़्यादा है। तो फ़िलहाल इस रियासत पर भारतीय जनता पार्टी की क़यादत में एक कायम इत्तेहाद जो है, मखलूत हुकूमत, वो मौजूद रही है 2020 से लेकर 2025 तक।
जिसे कौमी सतह पर नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस यानी NDA कहा जाता है। उसमें जो बड़ी जमात जो है वो बीजेपी खुद है, और बिहार में जो उसके इत्तेहादी हैं वो है वज़ीर आला नीतीश कुमार की जमात जनता दल यूनाइटेड, वो उसमें शामिल है। दूसरी जानिब यानी इनकी जो हिज़्ब इख्तिलाफ़ का जो है एक इत्तेहाद, उनके ख़िलाफ़ जो इलेक्शन हो रहा है उसको ग्रैंड अलायंस यानी अजीम इत्तेहाद, जिसे सूबा जो रियासत बिहार जो है उसमें महागठबंधन कहा जाता है, और अब कौमी सतह पर इंडिया ब्लॉक के नाम से मारूफ है। तो इसमें तेजस्वी की जमात राष्ट्रीय जनता दल यानी RJD जो है, और नेशनल जो इंडियन कांग्रेस जो है राहुल गांधी की, वो और बाएं बाजू की चंद जमातें भी शामिल हैं इसमें। तो तेजस्वी यादव ही इस इत्तेहाद के कायद और वज़ीर आला के उम्मीदवार हैं, इस पर इत्तफ़ाक़ राय है। तो ये इंतखाबात एक ख़ास मौके पर हो रहे हैं। सिर्फ 6 माह कबल मई 2025 में मोदी हुकूमत ने ऐलान किया कि इंडिया ने पाकिस्तान के साथ एक महदूद फ़ौजी झड़प में एक बड़ी कामयाबी हासिल की। इस खबर ने इंडियन मीडिया को जैसे तहरीक दे दी। TV चैनल्स पर जंगी नग़मे, तैयारे जो गिरे या गिराए जो भी है, बमबारी और इस किस्म के हमले जो पाकिस्तान के इलाक़ों में किए गए, उनकी बहुत ज़्यादा वीडियो चलाई गई। बहुत सारे कहने कि वहाँ पे TV टॉक शोज़ हुए जिसमें इंडिया की कामयाबी दिखाई गई। तो बहुत से मुबसरीन का ख्याल था कि ये सब बीजेपी के लिए सियासी फ़ायदा हासिल करने का एक तरीक़ा था। यानी अब लोग ये खुल के कह रहे हैं कि उस जंग का आगाज़ ही मोदी ने इसलिए किया था ताकि बिहार के इलेक्शन में कामयाबी हासिल हो, क्योंकि जो बिहार जैसे सूबों में जहाँ कौमी सलामती का नारा अक्सर वोटों में एक तब्दीली ले आता है, वहाँ पे इसका इस्तेमाल किया गया। क्योंकि किसी भी मुल्क में जब ये कहा जाए उस पर हमला हुआ है या उसकी जंग हो रही किसी दुश्मन के साथ, तो आमतौर पे आवाम जो होते अपनी हुकूमत के साथ खड़े हो जाते। तो ये मोदी की एक कोशिश थी। यहाँ तक कि जब अप्रैल में आप देखिए पहलगाम में हमला हुआ था, तो नरेंद्र मोदी उस बैरूनी मुल्क का दौरा कर रहे थे। वो दौरा कैंसिल करके फ़ौरन वापस आ गए, लेकिन पहलगाम जाने के बजाय बिहार की इंतखाबी रैली में पहुँच गए ताकि वो हमले के सियासी रद्द-ए-अमल का फ़ायदा जो है वो बिहार के इलेक्शन में हासिल कर सके। ये थे उनकी खेल। मगर बिहार की सियासत कुछ मुख्तलिफ बनती हुई नज़र आ रही है। यहाँ के अवाम ज़्यादातर गुर्बत, बेरोज़गारी और रोज़मर्रा के मसाइल में यानी महंगाई में घिरे हुए हैं। लाखों बिहारी रोज़गार की तलाश में अपने घरों से दूर बड़े शहरों में मजदूरी कर रहे हैं, दूसरी रियासतों में जाके आबाद हो रहे हैं, सड़कों पर जाके सो रहे हैं। इनके लिए जंगी तफख्खुर या ये दुश्मन को मार दिया, ये कर दिया, ये कौमी नारे ने इनके लिए नहीं हैं, बल्कि ये मान कह रहे हैं रोज़गार और तालीम, इनके लिए बातें ज़्यादा अहम हैं। बिहार में औरतों और नौजवानों के वोट फैसला कुन होंगे। महिलाएं और युवा यानी नौजवान जिसको कहते हैं, ये वोट ज़्यादा MY के नाम से ये स्लोगन चल रहा है। यही वो इश्यूज़ हैं जिसमें तेजस्वी यादव ने अपनी मुहिम को यानी खड़ा किया है। वो यही इश्यूज़ उठा रहे हैं। उनका नारा है नौकरी, इंसाफ और नई सोच। वो वादा कर रहे हैं कि हल्फ उठाते ही 10 लाख सरकारी नौकरियों का अमल शुरू करेंगे यानी पैदा करेंगे। औरतों को माली इमदाद और कर्जे देंगे और किसानों को उनकी पैदावार का बेहतर मुआवजा दिलाएंगे, यानी जो वो किसान अपनी फसलों का एक फ़िक्स रेट होता है उसको बढ़ाएंगे। उनकी तकरीरें सादा, मुकामी ज़ुबान में और मिज़ाह व आजिज़ी से भरपूर होती है। उनके वालिद यानी लालू प्रसाद यादव का स्टाइल उन्होंने अपनाया हुआ है। इनके जलसों में नौजवानों की भीड़ खुद ब खुद जमा हो जाती है। औरतें भी शिरकत कर रही हैं इनके जलसों में, तो जिसमें वही खुलूस नज़र आता है जो किसी हकीकी अवामी तहरीक का पता देता है। तो यानी उनकी तहरीक एक अवामी तहरीक बनती नज़र आ रही है, लेकिन TV चैनलों पर यह जोश नज़र नहीं आता है। इंडियन मीडिया का एक बड़ा हिस्सा जिसे आजकल गोदी मीडिया कहा जाता है, यानी ऐसी सहाफ़त जो इक़्तिदार की गोद में बैठकर की गई हो, वो मोदी हुकूमत के हक़ में झुकाव उसका साफ नज़र आता हुआ है। ये इस्तिलाह जो है गोदी मीडिया, एक मारूफ सहाफ़ी रवेश कुमार थे, उन्होंने मुतारिफ़ कराई थी। उन्होंने कहा कि मीडिया का एक हिस्सा सवाल पूछने के बजाय हुकूमत का तर्जुमान बन गया हुआ है। आज के TV मुबहसों में आपको मोदी के जलसे, उनके नारे और कौमी तफख्खुर की कहानियाँ तो मिलेंगी, मगर बिहार में गुर्बत, बेरोज़गारी या बदनवानी पर गुफ्तगू बहुत कम मिलेगी। तो यही मीडिया तासुर देता है कि बीजेपी जो है नाकाबिल शिकस्त है, हालांकि ज़मीनी हकीकत इससे मुख्तलिफ हो सकती है। क्योंकि हम मीडिया के थ्रू देखेंगे तो लगता है बिहार में बीजेपी हर हाल में जीत रही है, लेकिन अंदर कहते हैं ना अंडर करंट्स क्या है,
वो बहुत मुख्तलिफ है वहाँ पे, और वो किसी भी वक्त ये इंतखाबी नताइज बदल सकते हैं। तो मौजूदा इंतखाबी मुहिम के दौरान राय अम्मा का जायज़ा, यानी जो ओपिनियन पोल्स हैं, उनमें भी यही रुझान नज़र आता है जो गोदी मीडिया दे रहा है। तकरीबन तमाम सर्वे कह रहे हैं कि मोदी का इत्तेहाद मामूली बरतरी से आगे है, लेकिन ये मामूली बरतरी जो है ये किसी भी वक्त उनकी शिकस्त में भी बदल सकती है। और ख़ास तौर पे ज़ोहरान ममदानी के बाद जो एक ट्रेमर यानी ज़लज़ले के झटके जो महसूस किए जा रहे हैं वो बिहार तक पहुंच चुके हुए हैं। तो बेशतर अंदाजे बताते हैं कि बीजेपी और उसके इत्तेहादी 120 से 140 नशिस्तें हासिल कर सकते हैं, ये सर्वे बता रहे हैं। और यही चीज़ जो मीडिया भी उठा रहा है, गोदी मीडिया। जबकि तेजस्वी के इत्तेहाद को 95 वो कह रहे हैं कि इनको या 115 नशिस्तें मिल सकती हैं, यानी फ़र्क थोड़ा सा है। मगर एक दिलचस्प बात यह है कि इन्हीं सर्वे रिपोर्ट्स में तेजस्वी यादव को सबसे मकबूल रहनुमा भी करार दिया जा रहा है, जो वज़ीर आला के तौर पर सबसे ज़्यादा मकबूल उम्मीदवार समझे जा रहे हैं और पसंद किए जा रहे हैं इन्हीं सर्वे में, जो बीजेपी को ज़्यादा नशिस्तें दे रहे हैं। मगर ये राय शुमारियों पर ज़्यादा एतबार करना मुश्किल है, क्योंकि भाई इंडिया के सर्वे कई मरतबा बड़े ही मिसलीडिंग, गुमराहकुन साबित हुए हैं। 2015 में जो पोल्स हुए थे उन्होंने बीजेपी की फतह की पेशगोई की थी, मगर नतीजा उसके बरक्स निकला। 2021 में मगरबी बंगाल में भी यही हुआ था, जहां पोल्स ने मोदी की जीत बताई, मगर ममता बनर्जी जो है उनकी तृणमूल कांग्रेस वो कामयाब हो गई थी। वहाँ पे वजूहात कई हैं। देही वोटों तक रसाई मुश्किल है, लोग खुलकर हुकूमत के खिलाफ बोलने से हिचकिचाते हैं, और कई मीडिया इदारे वही पोल्स दिखाते हैं जो उनके मुफाद में हों। तो यूँ कहना गलत ना होगा कि भारत में राय शुमारी अक्सर आवाम की राय नहीं बल्कि इक़्तिदार का बयानिया जो है वो पेश करती है। तो ऐसे में ये इम्कान रद्द नहीं किया जा सकता कि बिहार फिर वही करेगा जो उसने माजी में किया था, यानी सबको एक सरप्राइज़ देगा। बिहार की आबादी तकरीबन 13 करोड़ के लगभग है, और ये रियासत 243 नशिस्तों पर मुश्तमिल है, यानी इसकी जो रियासती असम्बली जो है, इसकी मजमूई इक़्तिसादी पैदावार जो है वो एक अंदाजे के मुताबिक 130 अरब डॉलर के बराबर है, जबकि नीम सरकारी अंदाज़ों में गुर्बत की शरह 15.7% बताई जाती है, और लिटरेसी की जो मजमूई शरह है वो 70% के करीब है, जो कि कम है बाकी इंडिया से। और हालिया सरकारी लेबर फोर्स सर्वे की रिपोर्टों के मुताबिक बेरोज़गारी की शरह 3% दिखाई देती है। ये कम दिखाई गई है बेरोज़गारी, क्योंकि रियासत में सरकारी आदत व शुमार में बेरोज़गारी की शरह हमेशा कम दिखाने की कोशिश की बीजेपी की पार्टी ने, मगर रोज़गार का मेयार और मेहनत कशों की जो मोबिलिटी है वो रुकी हुई है, यानी गरीब ऊपर नहीं आ रहे हैं, गुर्बत कम नहीं हो रही है। तो गुज़िश्ता रियासती इंतखाबात में कौमी इत्तेहाद यानी नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस जो है, जो कि बीजेपी और जनता दल यूनाइटेड वगैरह पर मुश्तमिल है, 2020 के बिहार असम्बली में इंतखाबात में सबसे ज़्यादा नशिस्तें जो थी वो राष्ट्रीय जनता दल को मिली थी, और वो बड़ी जमात बन के उभरी थी। लेकिन बीजेपी ने अपने इत्तेहादी जनता पार्टी को या जनता दल को, कि जो नीतीश कुमार है, उनको वज़ीर आला के तौर पे नामज़द कर दिया। तो इस तरह उन्होंने मिल के, दोनों ने, जनता दल ने और बीजेपी ने आरजेडी को यानी राष्ट्रीय जनता दल जो है उसको इक़्तिदार से बाहर रखा। तो ये बीजेपी की एक सियासी हिकमत अमली थी, ताकि तेजस्वी को यानी हुकूमत से महरूम रखा जाए। बाद में वो अलग हुआ कि नीतीश कुमार महागठबंधन के साथ दोबारा मुत्तहिद हो गए, और आज तेजस्वी इस पिछले धोखे को, यानी जो बीजेपी ने दिया था, उसको आज एक अपनी इलेक्शन मुहिम के दौरान इस्तेमाल कर रहे हैं कि बीजेपी एक धोखेबाज तंजीम है, वो धोखेबाज सियासी जमात है, और वो इसको मुहिम का हिस्सा बना के इस्तेमाल भी कर रहे हैं। अब सोचिए 14 नवंबर की सुबह जब वोटों की गिनती शुरू होती है, इब्तिदा में बीजेपी आगे दिखाई देती है, और टीवी एंकर खुश होंगे जो गोदी मीडिया के हैं, तज्ज़ियाकार जो है वो भी मुतमईन होंगे। लेकिन दोपहर तक मंजर बदलने लगता है। देही इलाकों से खबरें आती हैं कि राष्ट्रीय जनता दल आगे बढ़ रही है। जहानाबाद और सीमांचल के अजला में तेजस्वी की जमात सब पर बाजी ले जा रही है, ये खबरें आ सकती हैं। तो शाम तक नक्शा पलट सकता है। आखिरकार स्क्रीन पर नताइज आते हैं। महागठबंधन 128, एनडीए यानी जनता वाला जो इत्तेहाद है, बीजेपी वाला जो इत्तेहाद है,
वो 107 और बाकी 8 वही एंकर जो तेजस्वी का मजाक उड़ा रहे थे शाम को हैरान होंगे कि ये नौजवानों की लहर कहाँ से आई। तो 18 नवंबर को तेजस्वी यादव राजभवन यानी जो बिहार का जो पटना में गवर्नर हाउस है उसके सीढ़ियों पर चढ़ते हुए वज़ीर आला के हल के तौर पर हलफ उठाते हुए नज़र आ सकते हैं। ये मंज़र महज तस्वुर नहीं है, ये एक इंडिया में बहुत बड़ी सियासी तब्दीली की एक अलामत होगा। ये इस बात का ऐलान होगा कि इंडिया की जमहूरियत में अभी भी सरप्राइजेस दिए जा सकते हैं और आवाम की आवाज़ टीवी चैनलों या सर्वे नंबरों से ज़्यादा ताकतवर है, जो कि ममदानी ने न्यूयॉर्क में साबित किया है। और अगर नताइज इस तरह के एक सरप्राइज़ नहीं देते हैं तो भी ये इंतखाब साबित करेगा कि बिहार के अवाम में तब्दीली की ख्वाहिश बाकी है। वो सियासत चाहते हैं, नारे नहीं, रोज़गार दे, वो ये चाहते हैं। वो क़यादत चाहती है कि जंग नहीं, इंसाफ की बात की जाए, समाजी इंसाफ की बात की जाए। तो यूँ लगता है जैसे बिहार एक बार फिर भारत का एक सही सियासत का एक आईना बन गया है, जहाँ बगावत, जोश, गैर यकीनी सूरत हाल मौजूद है, लेकिन जमहूरियत मजबूत हो रही है। शुक्रिया। सकलैन इमाम को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।